हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 में है एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने सॉल्व किए हुए हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये रह गया था। तो 8, 12 और 16 का आपको एचसीएफ निकालना है। 2 के टेबल में 8 4 नंबर पर, 2 के टेबल में 4 2 नंबर पर, 2 के टेबल में 2 1 नंबर पर। मीन्स आपको ये डिवाइड करना होता है कि 2 के टेबल में 8 विच प्लेस नंबर 4, 2 के टेबल में 4 विच प्लेस नंबर 2, 2 के टेबल में 2 1 नंबर। यहाँ पर हम क्वोशंट लिखते हैं। 2 के टेबल में 12 6 नंबर पर, 2 के टेबल में 6 3 नंबर पर, 3 के टेबल में 3 1 नंबर पर, 2 के टेबल में 16 8 नंबर पर, 2 के टेबल में 8 4 नंबर पर, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स और 2 के टेबल में 2 1। अब इसके जो फैक्टर बने 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स आया है। 12 के फैक्टर बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के फैक्टर बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये इसके फैक्टर बन गए। अब कॉमन ढूंढना हमें इन तीनों नंबर्स में, तो हमारा जो कॉमन है यहाँ पर 2 और 2, तो 2 2 जा 4, एचसीएफ हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में भी इसी तरीके से करना है। यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है 96। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। 96 108 132। 96 के फैक्टर निकाले, 2 से हमने इसको डिवाइड किया। 96 का हाफ होता है 48। 2 से डिवाइड किया, 2 से जब भी कर रहे हो तो मीन्स वो नंबर का हाफ करना है। 48 का हाफ होता है 24। 2 से डिवाइड किया, 24 का हाफ हुआ 12। 2 से डिवाइड किया, 12 का हाफ हुआ 6। फिर 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया तो 1। सेम ऐसे ही इसमें करना है। 2 से डिवाइड किया 108 को तो 54 आया। 2 से डिवाइड किया 27 आया। 3 से डिवाइड किया 9 आया। 3 से डिवाइड किया तो 3 आया और 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। अगेन 2 से डिवाइड किया, क्यों कर रहे हैं 2 से, क्योंकि वंस प्लेस पे यहाँ पे 2 है, यहाँ 8 था, यहाँ 6 था, तो डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड किया 66, 2 से डिवाइड किया 33, 3 से डिवाइड किया 11 आएगा। यहाँ जितने भी हम लिखते हैं वो क्वोशंट लिखते हैं, और 11 से डिवाइड किया 1। फैक्टर्स ऑफ 96 के फैक्टर बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर लिखे हैं। 108 के फैक्टर बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये लिखा हुआ है। 132 के फैक्टर बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब इसमें कॉमन ढूंढना है हमें, तो यहाँ पर 2 कॉमन है तीनों में, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, और यहाँ से हमने 3 ले लिया, तीनों में है। तो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, ये इसका एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो 26 48 128 बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पर है 26 के जो फैक्टर बने, 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर 13 आ गया। 2 से डिवाइड किया 24 आया। 2 से डिवाइड किया 64 आया। अगेन 2 से डिवाइड किया 13, 2 के टेबल में नहीं आता, एज इट इज़ रहा। 24 12 नंबर पर आएगा और 64 32 पर आएगा। 2 से डिवाइड किया 13 नहीं आता, एज इट इज़। 12 आएगा 6 नंबर पर और 32 आएगा 16 नंबर पर। 2 से फिर डिवाइड किया 13 नहीं आता, एज इट इज़ रहा। 6 आता है 3 नंबर पर, 16 आता है 8 नंबर पर। 2 से डिवाइड किया 13 नहीं आता, 3 भी नहीं आता और 8 आता है 4 नंबर पर। फिर 2 से डिवाइड किया 13 नहीं आता, 3 नहीं आता, 4 आता है 2 प्लेस पर। फिर 2 से डिवाइड किया 13 नहीं आता, 3 नहीं आता, 2 आता है 1 प्लेस पर। अब हमने किससे किया 3 से। 13 नहीं आता पर 3 आता है 1 टाइम्स 1, 13 आएगा 13 के टेबल में 1 टाइम्स। तो इसके जो फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 को 3 से इंटू करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 13 से, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा 4992। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Three brands of biscuit A, B, C are available in packets of 12, 15 and 21 biscuits respectively. If a shopkeeper wants to buy an equal number of biscuits of each brand, what is the minimum
अब यहाँ पे जब मिनिमम दिया गया है तो इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। तो यहाँ पे मिनिमम दिया गया है, मिनिमम मीन्स एलसीएम निकालना है। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच ब्रांड ही शुड बाय, ठीक है। तो मिनिमम है मीन्स इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अब हम इसमें एलसीएम निकालते हैं। 12 का एलसीएम निकालेंगे। 12 के फैक्टर बना लेते हैं, 15 के एंड 21 के। अब 2 के टेबल में 12 आएगा 6 प्लेस पर, 2 के टेबल में 6 आता है 3 प्लेस पर, 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर। फिर ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में 5 नंबर पर, 5 के टेबल में 5 1 प्लेस। यहाँ पर 3 के टेबल में 21 7 पर 7 टाइम्स होता है, 7 के टेबल में 7 1 टाइम्स। तो इसके जो फैक्टर बने हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 2 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर बने हैं 3 इंटू 5, फैक्टर्स ऑफ 21 3 इंटू 7। अब इसमें हम कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 3, यहाँ पर कॉमन क्या है 3। तो एच कॉमन नहीं ढूंढना, इसमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है नंबर वो, और जो डिफरेंट है वो भी लिखने होते हैं। एलसीएम में हम लेंगे सारे नंबर्स, जो मैक्सिमम टाइम आया है वो नंबर लेना है। मैक्सिमम टाइम 2 आया है 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2, और 3 आपका 1 टाइम आया है, 5 1 टाइम एंड 7 1 टाइम। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा होता है 6 7 जा 42, और 1 0 420। अब मिनिमम नंबर ऑफ 10, मिनिमम नंबर ऑफ ईच, यहाँ से स्टेटमेंट है, ईच ब्रांड ऑफ बिस्किट इक्वल टू 420। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ट्रैफिक लाइट्स के बारे में है। इफ़ दे चेंज स्टिमुलसली एट 7 AM, वो तीनों एक साथ चेंज होती है 7 AM पर। अब बताना है कि वो कब किस टाइम पर चेंज होंगे, एट व्हाट टाइम। आपको टाइम बताना है। विल दे चेंज स्टिमुलसली अगेन, दोबारा वो कब तीनों एक साथ चेंज होंगी, ये इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम में हम यहाँ 48 72 एंड 108 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 24, 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 54, अगेन 2 से डिवाइड किया 12 आ जाएगा 18, और 54 का आ जाएगा 27, 2 से डिवाइड किया 6 9, 27 नहीं आता एज इट इज़, 2 से डिवाइड किया 3 9 नहीं आता, 27 भी नहीं आता। अब किससे करेंगे हम 3 से। 3 के टेबल में 3 1 जा, 3 के टेबल में 9 3 जा, और 27 आता है 9 पर। 3 के टेबल में 1 एज इट इज़, 3 के टेबल में 3 1 जा, और ये 9 3 जा। फिर 3 से हमने किया इसको 1 1 1। तो एलसीएम आ गया हमारा इसमें। एलसीएम इक्वल टू 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हम 2 लिखेंगे, और 3 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम, 1 2 3। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 को 3 से इंटू करेंगे, 48 को 3 से 24 2 कैरी, ये 14 हो गया। फिर 3 से करेंगे 1 कैरी 13, 1 कैरी, और ये 4 432।
तो ये 432 एलसीएम आया है। अब हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे 432 को 60 से, 60 7 जा 420 माइनस किया तो ये आ गया 12, तो 7 मिनट 12 सेकेंड। 432 सेकंड को चेंज कर दिया हमने, डिवाइड किया 432 को किससे, 60 से, तो हमारे पास आंसर आया 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है। हैंस द लाइट चेंज stimulously SUMLTANEOUSLY एट 7 बजे चेंज हुई थी। उसके बाद वो 7 मिनट 12 सेकेंड पर चेंज होंगी। ठीक है। अगेन जब लाइट चेंज होगी वो 7 12। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट मीन्स एलसीएम निकालना है। विच वैन डिवाइड बाय 12, 15, 20 एंड 45 लीव्स रिमाइंडर 11 इन ईच केस। अब आपको इसमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम है हमारे पास किसका निकालना है, 12, 15, 20 एंड 45। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 12 6 पर, 15 नहीं आता, 10 20 आएगा 10 प्लेस पर, 45 नहीं आता। फिर 2 से किया हमने, 6 आएगा 3 पर, 15 नहीं आता, 10 आता है 5 पर, 45 नहीं आएगा। अब अगेन करेंगे 3 से। 3 के टेबल में 3 1 जा, 3 5 जा 15, 5 नहीं आता, 45 आएगा, 15 3 जा 45। फिर हमने किससे किया, 3 से किया क्योंकि अभी हमारा 15 है, 5 5 और ये 5, 3 5 जा 15 होता है। 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो एलसीएम आया है, एलसीएम ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को 5 से इंटू किया 180, 180 आया। अब इसने कहा है कि रिमाइंडर क्या है, 11 है। 4 180 वी गेट रिमाइंडर 0 in each case, but we required रिमाइंडर 11 in each case। हमें 11 चाहिए। अगर हम इन नंबर से डिवाइड करते हैं 180 को, तो जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। 12 के टेबल में 180 आएगा, 15 के में भी आएगा, 20 में भी आएगा, 45 में भी आएगा। और पर हमें क्या रिक्वायरमेंट है, 11 आना चाहिए। तो 11 कब आएगा, जब हम इस नंबर में 11 ऐड कर देंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इक्वल 180 प्लस 11, तो ये आ गया 191। समझ में आया। इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमने एलसीएम निकाला, पर उसने कहा है कि रिमाइंडर 11 आना चाहिए। तो वो कब आएगा, जब हम उसमें 11 प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। आपको 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 11, 22 एंड 15 से डिविजिबल हो जाए। तो जो डिविजिबल हो जाए ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो वो आपको इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि कीवर्ड पर, इस वाले में कीवर्ड कैसा है कि आपको 3 डिजिट फाइंड करना है। तो 11, 22 एंड 15।
2 के टेबल में 11 नहीं आता, 22 आता है 11 नंबर पर, 15 नहीं आता। अब किससे करेंगे हम? 3 से। 11 एज इट इज़, 11 एज इट इज़, 3 के टेबल 15, 5 पर, फिर 5 से करेंगे। हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, याद रखना। अब हम 11 से करेंगे डिवाइड, 1 1 1। अब एलसीएम आ गया इसमें, एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 को 11 से किया तो 11 3 जा 33 और 1 0, 330। अब 330 का हम क्या लिखेंगे? मल्टीपल्स लिखेंगे, टेबल लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 330, 330 का जब टेबल लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा? 330, 33 का टेबल लिख सकते हो, 33 का फिर क्या आ जाएगा? 660, फिर 990, 33 66 99। अब इसके बाद आएगा 1320, ये आ गया आपका 4 डिजिट में। तो ग्रेटेस्ट में जो आया है वो है 990। तो हमारा जो आंसर आ गया है, देयरफॉर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली divisible बाय 11 22 और किससे? एंड 15 इज़ 990। ये 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 22 से भी और 15 से भी। तो 3 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर जो आया है वो 990 आया। कैसे सॉल्व किया हमने? एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद उसका मल्टीपल्स लिख दिया, टेबल लिख दिया। टेबल लिखना ईजी है, आप चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 660 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 990 आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1320 आ जाएगा। फिर उसमें आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट बताना था, यहाँ पर 4 डिजिट स्टार्ट हो जाता है, ये 3 डिजिट में 990 है। तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, 22 से भी और 15 से भी। तो आज हमने ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म कर लिया है, ये हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। आगे का चैप्टर हम न्यू वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।